हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम ये भी आपका ग्रामर से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, ग्रामर से रिलेटेड वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, क्लॉज को। ठीक है, तो 3 वीडियो हो गई थी, ये भी आपके PYQ रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे ये भी। और जितने भी क्लॉज पूछे गए, क्लॉज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है और इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो भी आपके PYQs हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसके पहले भी मैंने प्रीपोजिशन के और भी वीडियो डाली है आपके PYQs, तो अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डैश, आई वुड हेल्प द पुअर, आई विल हेल्प द पुअर, आई कुड हेल्प द पुअर, आई शैल हेल्प द पुअर। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये याद रखना है, एक रूल है, ये आपके कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 है। टाइप 2 है जिसमें जहाँ पे आपकी एक इमेजरी सिचुएशन होती है, मतलब काल्पनिक स्थिति होती है, हिपोथेटिकल बोल सकते हो, अनरियल कंडीशन होता है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इसका यही होता है, इफ़ से स्टार्ट होता है, इफ़ से स्टार्ट होता है, इफ़ प्लस पास्ट टेंस, उसके बाद दूसरा वाला जो किस में चला जाएगा आपका, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यही है कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इसमें पास्ट टेंस तो आएगा और जो आपका इमेजरी सेंटेंस होता है उसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट आए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, उसके साथ आपने क्या लगाना है, वर लगाना। जैसे कि यहाँ पे आया है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आगे वाला भी आपको किस में लेके आना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लाना है। चाहे पास्ट टेंस आ जाए, यानी कि सिंपल पास्ट भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है, मतलब वो पास्ट होना चाहिए। और ये कब आता है, जब आपका कोई इमेजरी सिचुएशन होती है, कोई काल्पनिक स्थिति होती है, हिपोथेटिकल सिचुएशन होती है, तब वहाँ पे आप वर लगाते हो। जैसे जो चीज़ें सिर्फ काल्पनिक स्थिति, कल्पना कर सकते हो कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो भाई मैं प्रधानमंत्री ये कल्पना कर रहा है ना, तो मैं क्या करता, मैं गरीबों की मदद करता, तो आई वुड हेल्प द पुअर हो जाएगा। तो दूसरे वाले में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दूसरे वाले सेंटेंस में आपका यहाँ पे दूसरी क्लॉज में वुड हो जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे विल नहीं होगा, कुड नहीं होगा, शैल नहीं होगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो ये याद रखना है, कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 है। तो टाइप 2 में दो टाइप का बनता है, एक तो आपका पास्ट टेंस आएगा ही आएगा, ये भी पास्ट ही है, बट ये ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, अगर काल्पनिक या हिपोथेटिकल सिचुएशन आती है तो आपके कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, उसके साथ आपने वर लगाना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। हमको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। किसको, इफ़ यू लर्न योर लेसन यू विल पास, ये आपका इफ़ यू लर्न योर लेसन्स यू विल पास, तो इसमें बताना है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो इफ़ यू देखते हैं, इफ़ यू विल बी लर्निंग योर लेसन्स you will pass, learning your lessons you will pass, learn your lesson and you will pass, learn your lessons and you might passed। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको कंपाउंड में, तो कंपाउंड का एक चीज़ याद रखना है, फैन बॉयज़। ठीक है, कंपाउंड की एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखना है, जब भी आप कंपाउंड बनाएंगे तो फैन बॉयज़ को ज़रूर याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे ये फॉर हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये आपका नॉर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बट हो जाएगा, ये आपका और हो जाएगा, एंड ये आपका इट हो जाएगा, एंड ये आपका सो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भी फॉर, एंड, नॉर, बट और सो से अगर आपका कोई दो कंजंक्शन, मतलब दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को जोड़ा जा रहा है, तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस ही होता है। एक तो आपका ये फैन बॉयज़ हो गया, एक आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, उसको भी देख लेते हैं। जो आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन, जैसे आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे आपका आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है। या फिर आपका एज वेल एज आ जाएगा, एज वेल एज, वो भी ध्यान रखना है, वो भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा, एज वेल एज। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से ये भी दो कंजंक्शन, अगर दो क्लॉजेज या दो सेंटेंसेस जोड़ते हैं तभी ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। एज वेल एज हो गया, फिर बोथ एंड हो गया, बोथ एंड हो गया, ये भी है। एंड फिर आपका एक है नीदर नॉर। ठीक है, नीदर नॉर से जुड़ जाता है, इधर और से जुड़ जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये जो होते हैं, ये जो आपके कंजंक्शन, ये जो मैंने बताया है, ये सारे कंजंक्शन आपके क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इन्हें क्या कहा जाता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये भी कंजंक्शन अगर आप कहीं देख रहे हो सेंटेंस में, तो वो भी आपका क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। ये ध्यान रखना है। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है कंपाउंड सेंटेंस में। जब भी आपका एग्जाम में पूछा या कहीं भी पूछा जाए कि आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो आपने एक फैन बॉयज़ को याद रखना है कि फॉर, नॉर, और, सो, एंड, बट, इट से अगर दो सेंटेंस, दो क्लॉजेज जुड़े हैं तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। या नॉट ओनली बट ऑल्सो से, एज वेल एज, नीदर नॉर, इधर और से अगर आपका दो क्लॉजेज या दो सेंटेंसेज जुड़े हैं तो वो भी आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे आपका जुड़ा है। तो इफ़ यू, ये तो नहीं होगा। लर्निंग और लेसन, यू विल पास, यहाँ पे तो कहीं कंजंक्शन ही नहीं है, मतलब जोड़ मतलब कनेक्ट नहीं कर रहा है। फिर देखेंगे लर्न योर लेसन एंड यू विल पास, लर्न योर लेसन्स एंड यू माइट पास्ट। यहाँ पे दोनों में से कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू विल पास बोला है ना, विल है तो विल ही आएगा, माइट वाला नहीं होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। लर्न योर लेसन एंड से यहाँ पे कनेक्ट किया है दूसरे क्लॉज को, यू विल पास। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, एक तो आपने कंजंक्शन यहाँ ध्यान रखना है, एक आपने क्या ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे कि लर्न योर लेसन, ये अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये जो क्लॉज है ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि अपना लेसन याद करो। एंड दूसरा क्लॉज जो है यू विल पास, आप पास हो जाओगे, ये भी अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। यानी कि दोनों जो क्लॉज है ना वो अपना कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जो अपना कंप्लीट सेंस कह देते हैं उन्हें हम प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और इतने सारे कंजंक्शन से जो जुड़े होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट पे। अगला जो है, रीराइट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस एज अ कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ही एस्केप्ड पनिशमेंट बाय एडमिटिंग हिज फॉल्ट। तो कंपाउंड सेंटेंस में बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि दोनों क्लॉज जो आपके होंगे इंडिपेंडेंट होंगे और फैन बॉयज और कोरिलेटिव कंजंक्शन से कनेक्ट कर रहे होंगे दो कंजंक्शन को, दो क्लॉजेस को, वो हमारे हो गए कंपाउंड सेंटेंस। तो ही हैड टू एडमिट हिज फॉल्ट इन ऑर्डर टू एस्केप पनिशमेंट, इसमें कहीं लग रहा है कि जुड़ा हुआ नहीं। ही वांटेड टू पनिशमेंट सो ही एडमिटेड हिज फॉल्ट, ही एडमिटेड हिज फॉल्ट एंड एस्केप्ड पनिशमेंट या फिर ही एडमिटेड हिज फॉल्ट टू एस्केप पनिशमेंट। तो यहाँ पे हमें बताना है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका एंड से जुड़ा है, ही एडमिटेड हिज फॉल्ट, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। ही एस्केप्ड पनिशमेंट, उसे, तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वाला नहीं करेक्ट होगा, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल चेंज इनटू कंपाउंड। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, लिस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है हमेशा। लिस्ट के साथ आपने देखा होगा कि शुड आता है, इसको भी कंपाउंड में ही चेंज करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर वॉक केयरफुली और यू विल फॉल। केयरफुली वॉकिंग विल अवॉइड द फॉल, यू विल, यहाँ पे कहीं से लग रहा है, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो इसमें आ जाता है कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे देखेंगे वॉक केयरफुली और मतलब ध्यान से चलो, अदरवाइज यू विल फॉल। तो ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, दो अलग अलग दो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हैं और ये आपका फैन बॉयज का है जुड़ा हुआ, तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ऑन बीइंग चैलेंज्ड दे रैन अवे चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ऑन बीइंग चैलेंज्ड दे रैन अवे, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो ये ध्यान रखना है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एक आपका इंडिपेंडेंट होगा और एक आपका डिपेंडेंट होगा। तो डिपेंडेंट मोर देन टू भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रहे बस। लेकिन एक आपका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप कैसे पहचानोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यही होता है कि एक या एक से ज़्यादा आपके डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं और एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज ज़रूर होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर होगा, वही हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा। और ये किस किस कंजंक्शन से जुड़ता है, जैसे कि आपका व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, ठीक है, हु हो गया, ये सब आपके कंपाउंड कंजंक्शन को जोड़ते हैं। इफ़ हो गया, बिकॉज हो गया, बहुत सारे हैं, बिकॉज हो गया। ठीक है, तो व्हेन, व्हाट, हु, इफ़, बिकॉज, या फिर अनटिल हो गया, अनलेस,
ये सबसे ना आपका जो बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अनलेस, बिफोर, आफ्टर, लेस्ट, बिकॉज तो हो गया, ठीक है। तो इन सभी से बनता है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। एज सुन एज हो गया, और एज सुन एज याद रखना है, एज सुन एज। और जो आपकी WH फैमिली है, जैसे कि मैंने बताया WH फैमिली में सभी, तो इन सभी ये सब आपका अगर आ रहा है 2 सेंटेंसेस या 2 आपके क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इतना बस ध्यान रखना है कि एक या एक से ज़्यादा आपके डिपेंडेंट क्लॉज आते हैं, और यानी कि डिपेंडेंट मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एक या एक से ज़्यादा आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज आ सकते हैं, लेकिन एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये सारे कंजंक्शन होंगे जोड़ने के, कनेक्ट करेगा। देखते हैं, दे वर चैलेंज सो दे रैन अवे, व्हेन दे वर चैलेंज दे रैन अवे, चैलेंजिंग दे रैन बिकॉज दे वर चैलेंज। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका व्हेन दे वर चैलेंज दे रैन अवे, यहाँ पे आपका ये सही होगा। देखिए व्हेन दे वर चैलेंज, ये एक आपकी क्लॉज है, ये आपकी क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है। दे रैन अवे, ये आपकी एक और क्लॉज है, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को मतलब प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, जो कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। और ये एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये याद रखना है, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, व्हेन दे वर चैलेंज्ड दे रैन अवे। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, चेंज इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें आप देखेंगे तो एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, ठीक है, यानी कि एक ही क्लॉज होता है सिंपल सेंटेंस में। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, आई बिलीव इन गॉड, ये तो होगा नहीं, एंड से जुड़ा हुआ है। गॉड एग्जिस्ट बिकॉज वाला भी नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता था बट ये नहीं है। गॉड एग्जिस्ट व्हेन वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब कंजंक्शन है। सिंपल मतलब कोई भी कंजंक्शन नहीं होगा, एक सब्जेक्ट होगा आपका, एक क्लॉज होगी, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, या यूँ बोलो कि एक आपका सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होगा। तो यहाँ पे आई बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस, राइट आंसर यहाँ पे आपका आई बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस हो जाएगा। ही हैज़ डन नथिंग डैश ही अराइव्ड फॉर सिंस फ्रॉम आफ्टर, क्या लगेगा यहाँ पे, ही हैज़ डन नथिंग डैश ही अराइव्ड, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका ही हैज़ डन नथिंग, और यहाँ पे आपका सिंस है, सिंस यहाँ पे लगेगा, क्योंकि सिंस के बाद ही आपका जो आता है सेंटेंस, जो क्लॉज आती है, जो सेंटेंस आता है वो किस में आता है, सिंपल पास्ट में आता है। तो यहाँ पे आपका सिंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ही हैज़ डन नथिंग सिंस ही अराइव्ड, ओके, सिंस के बाद सिंपल पास्ट में आता है। नेक्स्ट, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया था, वो वाला तो RPSC में पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये वाला जो पूछा गया है आपके यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ नाउन क्लॉज, इसमें बताना है कि कौन से सेंटेंस में आपका नाउन क्लॉज है, ओके, कौन सा सेंटेंस में जिसमें आपका नाउन क्लॉज है। अब नाउन क्लॉज कैसे बनाओगे, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट भी बनता है, एज अ सब्जेक्ट भी रहता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी रहता है, और आपकी जो बी की फॉर्म के बाद होता है, ऐसा कहा जाता है कि बी की फॉर्म जैसे इज़ हो गया, वाज वर हो गया, उसके बाद अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है तो वो भी नाउन क्लॉज होगा। प्रीपोजिशन, ऐसा भी कहा जाता है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर आपका एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है तो भी वो आपका नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। तो इस तरह होता है नाउन क्लॉज। एक वर्ब के पहले अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज दिख जाए तो वो भी आपका नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आपका नाउन क्लॉज होता है। मैंने कहा अभी कि एक वर्ब से पहले अगर कोई वर्ब है, उसके पहले अगर आपकी कोई क्लॉज आ रही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रही हूँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है, तो वो भी आप वो जो पोर्शन होगा ये आपका नाउन क्लॉज होगा, और नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बिकॉज वाला तो ये ऐसे कट जाएगा, दे वेंट वेयर लिविंग, ये भी कट जाएगा। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन, तो इफ़ वाला तो आपका कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे, मैंने कहा कि वर्ब से पहले अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है तो वर्ब कहाँ है, ये वाला तीसरे वाले में देखेंगे, ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, और वर्ब से पहले आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है यहाँ तक, दैट यू हैव कम,
जिसके साथ भी ये सारे कंजंक्शन जुड़ जा रहे हैं, जो मैंने अभी कंजंक्शन बताए हैं, वो आपके सबऑर्डिनेट हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज उन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये वाले कंजंक्शन से ये लोग जुड़ते हैं, तो ये आपका एक क्लॉज है पूरा। और यहाँ पे आपकी वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो वर्ब से पहले एक क्लॉज आई है, ये क्लॉज आपकी क्या कहलाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यही सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज होगी, तो नाउन क्लॉज होगी, ठीक है। अब नाउन क्लॉज में ये एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। बस ये क्या हो गया, पूरी एक क्लॉज में आ गया है। ये पूरा सब्जेक्ट किस में आ गया है, पूरी एक क्लॉज में आ गया है। तो ये आपने याद रखना है, वर्ब से पहले अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है तो वो आपका नाउन क्लॉज कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन द ग्रीन वेज। अब इसमें बताना है कि कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इन द ग्रीन वेज was there were 4 dead roses. Farooq played the sitar from 8 o'clock to 12 o'clock. If it doesn't rain, we will surely come. We don't know where they come from. अब हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा आपका करेक्ट होगा, मतलब बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। इन चारों पांचों में बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा आपका। पहला वाला देखेंगे, अगर इन द ग्रीन वॉज देयर वर 4 डेड, ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। मैंने भी बताया था, जो भी कंजंक्शन है, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वही आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। फारूक प्लेड द सितार फ्रॉम 8 o'clock टू 12 o'clock, ठीक है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं होगा। इफ़ डजंट रेन, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वी विल श्योरली कम, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये है आपका। और इफ़ से कनेक्ट है, तो इफ़ वाला कंजंक्शन मैंने बताया था, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरा देख लेते हैं, वी डोंट नो वेयर दे, वेयर से स्टार्ट है यहाँ पे, वेयर, ये भी आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और यहाँ पे WH फैमिली से मैंने कहा था ना, पूरे WH फैमिली से जो भी आपका कनेक्ट करे कंजंक्शन हो, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। यानी कि तीसरा और चौथा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 3 और 4 कहाँ पे है, यहाँ पे C में करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, यह हरियाणा PGT में, आई थिंक नहीं, हरियाणा नहीं, हाँ हरियाणा PGT में आया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, some clauses can stand on their own as sentences and they are called। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मतलब जो क्लॉजेज, कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जो अपने आप में पूरा मतलब कंप्लीट मीनिंग देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं। कुछ क्लॉजेज क्या होते हैं जो स्टैंड होते हैं, अकेले ही स्टैंड होते हैं, उन्हें किसी और क्लॉजेज की ज़रूरत नहीं, अपनी कंप्लीट मीनिंग देते हैं। उन्हें प्रोनाउन क्लॉज कहेंगे, प्रीपोजिशन के इंडिपेंडेंट क्लॉज की डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये तो सभी को पता होगा। उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, जिन्हें हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, इन्हें हम मेन क्लॉज भी कहेंगे, ठीक है, मेन क्लॉज भी कहते हैं, और इन्हें हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये जो क्लॉज होते हैं ये अपनी कंप्लीट सेंस देते हैं, इन्हें किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती अपनी कंप्लीट सेंस देने में। नेक्स्ट वन पे आएंगे, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अ क्लॉज कंटेन्स डैश आ एंड अ प्रीडिकेट ऑफ इट्स ओन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन या सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, एक क्लॉज में हमें ज़रूरी क्या है, एक क्लॉज में क्या होना चाहिए, एक प्रीडिकेट तो होगा और एक क्या होना चाहिए। तो एक क्लॉज में एक ऐसा फ्रेज होता है क्लॉज जिसमें खुद का एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रीडिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे सी सिंग्स ब्यूटीफुली, जैसे मैंने कहा सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ओके, ब्यूटीफुली। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो सी है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सी आपका सब्जेक्ट है और सिंग्स ब्यूटीफुली ये आपका प्रीडिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द ब्रैकेट्स अनलेस, ये बताना है ये कौन सी क्लॉज है, ब्रैकेट्स में है ये कौन सी क्लॉज है। अनलेस इट रेन्स टुमारो आई विल गो टू स्कूल, तो ये आपका देखिए अनलेस इट रेन्स टुमारो ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एंड दूसरा वाला जो है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इसमें आपका देखिए कितनी क्लॉज है, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब इसमें बताना है ये कौन सी क्लॉज है, ये बताना है ये कौन सी क्लॉज है, ठीक है, ये कौन सी क्लॉज है। इतना तो हमें पता चल गया ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है, क्योंकि क्लॉज को तीन भागों में बांटा गया है ना,
क्लॉज जो आपका होता है 3 भागों में बांटा गया, एक आपका नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है वही कि उसमें से कौन सा क्लॉज है, नाउन, रिलेटिव या एडजेक्टिव या कंडीशनल क्लॉज, कौन सी क्लॉज होगी यहाँ पे, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस इट रेन्स टुमारो। तो यहाँ पे एक क्या कह रहा है कि अनलेस इट रेन्स टुमारो आई विल गो टू स्कूल। यहाँ पे अनलेस क्या दिखा रहा है, एक कंडीशन दिखाता है, एक शर्त दिखाता है ना, यदि ऐसा नहीं हुआ तो, मतलब अगर कल बारिश हुई तो मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है। तो अनलेस एक कंडीशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक कंडीशन शो हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी क्लॉज हो जाएगी, अनलेस इट रेन्स टुमारो, ये आपका कंडीशनल क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, और जो अनलेस है ये आपको टाइम शो नहीं करता, जो अनटिल रहता है वो टाइम शो करता है, ठीक है, और अनलेस कंडीशन दिखाता है, ये ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। आर नेबर, यहाँ पे बताना है हु मूव्ड इन लास्ट ईयर वांट्स टू बोरो द चैनसॉ। अब यहाँ पे इतना पूछा जा रहा है ये कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है, कौन सी क्लॉज है ये हमें बतानी है। हु मूव्ड इन लास्ट ईयर, तो कौन मूव, मतलब कौन मूव कर गया, लास्ट ईयर कौन चला गया, कौन चला गया, क्वेश्चन आया कि लास्ट ईयर कौन चला गया, तो नेबर की यहाँ पे बात हो रही है ना, इन्हीं की तो बात हो रही है कि कौन मूव कर गया, तो नेबर ही मूव कर गए। नेबर यहाँ पे क्या है, नाउन है। नेबर यहाँ पे अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें तो नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, मॉडिफाई करता है। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है ना। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन या प्रोनाउन की, तो एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज हो जाएगी ये आपकी क्लॉज हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओके। और एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज भी है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही एक साथ आएगा, तो ये अपने ध्यान रखना है। यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव जो क्लॉज होते हैं ये हमेशा नाउन की विशेषता बताते हैं, और जब हम क्लॉज को देखेंगे तो ये हु, विच, दैट से ही शुरू होते हैं, और इनके पहले कोई नाउन आ जाएगा तो वो ऐसा भी कहा जाता है कि वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, कि भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका बी और डी दोनों करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड, डिपेंडेंट क्लॉज को और कौन सी क्लॉज कहा जाता है ये हमें बताना है, और ये आपका आया था DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, DSSB PGT में दोनों क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज को तो एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है, नाउन क्लॉज होगा नहीं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे नहीं, यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही मैंने बताया भी कि डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज ये ऐसे क्लॉज होते हैं जो अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, और अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इन्हें प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ना पड़ता है, ठीक है। उसे कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे बताना है कि कौन सी क्लॉज है, माई फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डेंजर, ठीक है। ये बताना है कि कौन सी क्लॉज है, व्हेन आई वॉज इन डेंजर, नाउन क्लॉज, नेगेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, कौन सी क्लॉज यहाँ पे होगी ये दिखाना है हमें, ठीक है। मतलब मेरे दोस्त ने मेरी सहायता की जब मैं कहाँ था, जब मैं डेंजर में था, मुसीबत में था। टाइम को यहाँ पे शो कर रहा है ना, यहाँ पे टाइम को शो कर रहा है। व्हेन आई वॉज इन डेंजर, जब मैं डेंजर था यानी कि जब मैं मुसीबत में था, तो एक टाइम शो कर रहा है, कब मदद की गई वो बता रहा है। तो यहाँ पे जो क्लॉज, मतलब जो क्लॉज ना टाइम को दिखाए, टाइम को दिखा रहा है, रीज़न को दिखा रहा है, ठीक है, रीज़न को दिखा रहा है, कंडीशन को दिखा रहा है, ओके, कंडीशन को दिखा रहा है एटसेट्रा, तो वो हमारी कौन सी क्लॉज हो जाएगी, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे भी बताना है कि कौन सी क्लॉज है, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग टेक आउट योर अम्ब्रेला, टेक आउट योर अम्ब्रेला बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पे कौन सी क्लॉज होगी ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है ना, एडजेक्टिव क्लॉज होगा नहीं, यहाँ पे किसी की विशेषता नहीं बता रही है, ना ही यहाँ पे WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है। नाउन क्लॉज, मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, कौन सी क्लॉज हो सकती है ये बताना है। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कह क्या रहा है, टेक आउट योर अम्ब्रेला बिफोर इट, ये कौन सी क्लॉज है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये कौन सी क्लॉज है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि इन्हें हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्लॉज हो जाएगी ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, ठीक है।
ये आपने ध्यान रखना है। टेक आउट अम्ब्रेला से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पे आएंगे, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? एडवर्बियल क्लॉज का, नाउन क्लॉज का, एडजेक्टिव क्लॉज का, प्रोनाउन क्लॉज का, है ना? कौन सी क्लॉज का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है। अभी मैंने बताया था कि जो आपके WH से शुरू होता हो या आपका दैट से शुरू होता हो, या तो इस तरह याद रख सकते हो एडजेक्टिव क्लॉज को। हर बार ये सही नहीं होगा, लेकिन याद रख सकते हो, ट्रिक है। WH से स्टार्ट होता हो, दैट से स्टार्ट होता हो, और उसके जस्ट पहले नाउन आपका आता हो, तो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव क्लॉज बताता है। यहाँ पे देखिए दैट है, और दैट से पहले रेस्टोरेंट आया हुआ है। रेस्टोरेंट क्या है? नाउन है, और नाउन की क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे जो क्लॉज हो जाएगी ना, ये वाली क्लॉज, दैट आई लव मोस्ट, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। दैट आई लव मोस्ट ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो रेस्टोरेंट यानी कि नाउन की विशेषता बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द वोकेशन इज वॉट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट एट दिस टाइम, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स में है इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्लॉज है, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्बियल या प्रोनाउन। तो अभी मैंने बताया कि जब हम नाउन को या नाउन क्लॉज को जब हम कैसे पहचानेंगे, या तो वो एज ए सब्जेक्ट आएगा, या तो वर्ब से पहले अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है, ठीक है, वर्ब से पहले अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है तब ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा, या तो बी की फॉर्म के बाद यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है तब भी वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे द वोकेशन इज यहाँ पे क्या है? ये बी की फॉर्म है ना, और इसके जस्ट बाद एक क्लॉज आ रहा है, वॉट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट। वॉट जुड़ गया, इसका मतलब ये क्लॉज है। और कौन सी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पे बी की फॉर्म के बाद जस्ट एक क्लॉज आया है, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो क्लॉज, ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। इस तरह याद रख सकते हैं, नाउन क्लॉज को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका नाउन क्लॉज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू, द अंडरलाइन पार्ट इज द वे यू डू। इसको बताना है कि ये कौन सी क्लॉज है, नाउन, प्रीपोजिशनल, एडजेक्टिव या एडवर्बियल क्लॉज, कौन सी क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि नो वन स्पेंड्स मनी, कोई भी मनी को स्पेंड नहीं करेगा द वे यू डू, जितना तुम करते हो। किसको यहाँ पे फोकस कर रहा है? किसको फोकस कर रहा है? यानी कि द वे यू डू, यहाँ पे कोई कैसे पैसा खर्च करता है ये दिखा रहा है, और यहाँ पे स्पेंड को दिखा रहा है ना। नो वन मनी स्पेंड, कोई भी इस तरह पैसे खर्च नहीं करता। स्पेंड यहाँ पे वर्ब है, या तो इस तरह से ले लो या तो यहाँ से ले लो। तो नो वन स्पेंड्स मनी, कोई भी पैसे खर्च नहीं करता जितना कि तुम खर्च करते हो। यहाँ पे भी डू आ रहा है, तो दोनों जगह से अगर हम देखेंगे तो ये आपके वर्ब को ही शो कर रहा है, और वर्ब को शो कर रहा है तो यहाँ पे आपका कौन सा क्लॉज हो जाएगा? वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है, तो ये आपका एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हो, द वे यू डू, जितना कि तुम खर्च करते हो। क्या चीज़? यहाँ पे द वे यू डू, जितना कि तुम करते हो। क्या चीज़? खर्च। खर्च 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 क्या है? वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब, तो यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। डैश हर्ट्स मी, चूज द अप्रोप्रिएट नाउन क्लॉज दैट कुड रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे हर्ट्स मी है, यहाँ पे एक करेक्ट हमें क्या रखना है? एक नाउन क्लॉज को यहाँ पे फिल करना है। नाउन क्लॉज क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए हर्ट आया, अभी मैंने बताया कि वर्ब से पहले अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है तो वो भी नाउन क्लॉज होगा। यहाँ पे वर्ब आया हुआ है, यहाँ पे वर्ब आया तो हमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को यहाँ पे फिल करना है। तो चीटिंग तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज वही होगा, दैट, व्हाट, विच, व्हेन, इफ़ या इसी से जुड़ा होगा, वही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो इंडिपेंडेंट जो आपका डिपेंडेंट होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो इवन द थॉट ये भी नहीं होगा, तो दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सी इज करेक्ट। यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, द स्टोलन गुड्स वर फाउंड। यहाँ पे क्या आएगा? चूज द अप्रोप्रिएट एडवर्बियल क्लॉज को हमें यहाँ पे रखना है। द स्टोलन गुड्स वर फाउंड, यहाँ पे हम क्या रखेंगे? ठीक है, द स्टोलन गुड्स, जो चुराया हुआ सामान था उसको वो पाया गया आउटसाइड द गैरेज,
वेयर द डकैट्स यूजली हिट थिंग्स इन द डकैट्स हाइडिंग प्लेस एंड द पुलिस कॉन्फिस्टिकेटेड देम ऑल। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, वेयर द डकैट्स यूजली हिट थिंग्स, ठीक है, हाइड थिंग्स, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे डकैट्स ने क्या किया था, छुपा के रखा था। तो ये एक एडवर्बियल क्लॉज है, ठीक है, जहाँ पे डकैट्स ने छुपा के रखा था, क्या रखा था, उसको अब पा लिया गया है, पा लिया गया है, वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये आपका जो वेयर द डकैट्स यूजली, ये आपका एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। द विलेज डैश इज़ नाउ अ बिग सिटी, यहाँ पे क्या करना है, एडजेक्टिव क्लॉज को हमें यहाँ पे फिल करना है। द विलेज डैश इज़ नाउ अ बिग सिटी विद सेवरल इनहेबिटेंट्स विदाउट एनी हैबिटेंट्स अराउंड द कॉर्नर वेयर आई वॉज बॉर्न। तो अभी मैंने बताया कि आपका WH यानी कि वॉट, व्हेन, हु, इन सभी से पहले ही आपका नाउन आ जाता है, और दैट आ जाएगा, वॉट आ जाएगा, हु आ जाएगा, तो इनके पहले नाउन आपका आ जाता है और इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो इसका मतलब वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो यहाँ पे देखिए विलेज, विलेज एक नाउन है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, विद लाएंगे नहीं, यहाँ पे कह रहा है विलेज, जहाँ मैं पैदा हुआ था वो अब एक बड़ी सिटी है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा वेयर आई वॉज बॉर्न, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे विलेज की विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बताई जा रही है। यहाँ पे क्या करना है, 23 से 30 हमें क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। अब हमें यहाँ पे मतलब क्या करना है, अंडरलाइन, ये KVS PGT में आया था, हमें अंडरलाइन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दियर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड। 23 से 30 तक बताना है यहाँ पे कौन सी क्लॉज है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दियर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड, दैट दियर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड, ये कौन सी क्लॉज है, एडजेक्टिव या रिलेटिव या एडवर्ब या प्रिंसिपल या नाउन, कौन सी क्लॉज होगी ये हमें बताना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने, अब यहाँ पे एक और नाउन क्लॉज इस तरह भी बनता है, अगर आपका व्हाट से आंसर मिल जाए, व्हाट से आंसर मिल जाए और जो आंसर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में हो वही आपका नाउन क्लॉज होगा। जैसे कि मैंने कहा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को बताया, व्हाट, टीचर ने स्टूडेंट को बताया, मैंने कहा व्हाट, यहाँ पे व्हाट से एक क्वेश्चन उठ रहा है, क्या बताया आपने, फिर वहाँ पे आंसर दिया दैट दियर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, कि इनका जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा था ना। तो यहाँ पे ये आंसर मिल रहा है और आंसर आपका किस में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, तो ये आपका कौन सी क्लॉज हो जाएगी, नाउन क्लॉज, ठीक है, ये आपकी कौन सी क्लॉज हो जाएगी, नाउन क्लॉज। तो ये याद रखना, इस तरह बनता भी है। ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बनेगा, एडजेक्टिव क्लॉज में मत लेके जाइएगा, इस तरह भी एक नाउन क्लॉज आपका बनता है। राम वियर्स अ शॉल वेयर इज शाम वियर्स अ कोट, ये क्या होगा, शॉल वेयर इज शैम वियर्स अ कोट, ये कौन सी क्लॉज होगी ये हमें बतानी है, ठीक है, एडजेक्टिव या रिलेटिव, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या नाउन क्लॉज, कौन सी क्लॉज होगी ये बतानी है हमें, ओके। तो देखिए राम ने एक शॉल पहना, जबकि वहीं पे शैम ने क्या किया, एक कोट पहना, और यहाँ पे वेयर इज का लगा हुआ है, तो यहाँ पे पहनने की बात हो रही है ना, शैम ने एक कोट पहना जबकि राम ने एक शॉल पहना, तो यहाँ पे पहनने की बात हो रही है, और वेयर इज़ यहाँ पे लगा दिया गया है, दो सेंटेंस के बीच एक कंट्रास्ट कर रहा है ना, वेयर इज़ यहाँ पे लगा हुआ है, ये दो सेंटेंस के बीच में एक विरोधाभास दिखा रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है, और ये क्लॉजेस क्रिया को ही मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे वियर्स को ही मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब ये आपका वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, मतलब वर्ब को यहाँ पे वर्ब की विशेषता कौन बताता है, तो आपका यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ये जो क्लॉज हो जाएगी ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना है। हुज कार हैज़ बीन स्टोलन स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, तो ये बताना है कौन सी क्लॉज है, हुज कार हैज़ बीन स्टोलन स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल या नाउन, कौन सी क्लॉज है यहाँ पे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगेन यहाँ पे कहा जा रहा है हुज कार हैज़ बीन स्टोलन स्टिल रिमेन्स, ये आपकी वर्ब है, वर्ब से पहले एक आपका क्या आया है, क्लॉज आया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है, और ऐसे मैंने बताया था कि वर्ब से पहले एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज होगा, ठीक है, जो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून, तो यहाँ पे बताना है कौन सी क्लॉज है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल या नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे देखेंगे विच विल बी अवेलेबल, विच विल बी अवेलेबल, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, विच विल बी अवेलेबल, कौन सी चीज़ अवेलेबल की बात हो रही है, कौन सी चीज़ है कि अवेलेबल होनी चाहिए,
ठीक है, तो कौन सी चीज़ की बात हो रही है, वाटर की, कि वाटर अवेलेबल होना चाहिए ना, वाटर की, विच विल बी अवेलेबल यानी कि वाटर। और वाटर क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो ये जो क्लॉज हो जाएगी ये आपकी कौन सी क्लॉज हो जाएगी, एडजेक्टिव है या रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, आई फाउंड इट एट लॉस द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप। यहाँ पे कौन सी क्लॉज होगी, आई फाउंड इट एट लास्ट द बुक, मैंने बुक पा लिया है जब मैंने सारी होप खो दी थी। तो यहाँ पे जब मैंने सारी होप खो दी थी तो मैंने पा लिया, क्या पा लिया, बुक पा लिया। अब यहाँ पे क्या, बुक को क्या कर लिया, पा लिया। ये वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है, वर्ब पे ही, मतलब यहाँ पे वर्ब मतलब एक टाइम दिखा रहा है, व्हेन आई हैड लॉस्ट द, यहाँ पे एक टाइम दिखा रहा है, यानी कि किताब कब मिली। आई फाउंड इट एट लास्ट द बुक, मतलब मैंने बुक को पा लिया, व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, जब मैंने सारी होप खो दी थी। तो एक टाइम दिखा रहा है कि किताब कब मिली, जब मैंने सारी होप खो दी थी। तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, एक टाइम को शो कर रहा है, ऐसे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट ही मे फेल वरीज मी, यहाँ पे बताना है कि कौन सी आपकी, कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल या नाउन, ये कौन सी क्लॉज है। एक मिनट देखूँ जरा, ये एडवर्ब क्लॉज ही है। अब यहाँ पे बताना है कि ये कौन सी क्लॉज है। ठीक है, दैट ही मे फेल वरीज मी, ये कौन सी क्लॉज है। दैट ही मे फेल ये आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। और ये वरीज मी जो है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्लॉज, आई थिंक यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, और अगर इस साइड अगर पूछा होता ना, दैट ही मे फेल, ये वाला अगर पूछा होता ये कौन सी क्लॉज है, तब आई थिंक ये नाउन क्लॉज, तब ये नाउन क्लॉज होगा। लेकिन इधर वाला पूछा गया है, ये वाली क्लॉज नहीं, सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं पूछा गया कि कौन सी क्लॉज है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सी क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, आई कैन नॉट वर्क अनलेस देयर इज़ कम्प्लीट काम एंड क्वाइट। यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा आपका अनलेस देयर इज़ कम्प्लीट काम एंड क्वाइट कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रिंसिपल या नाउन, कौन सी क्लॉज है यहाँ पे हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने देखना है, राइट आंसर यहाँ पे अनलेस देयर इज़ यानी कि कंडीशन को शो हो रहा है, अगर ऐसा ना होता तो ये कंडीशन मैंने बताया, टाइम अगर है कंडीशन है तो आपकी कौन सी क्लॉज हो जाती है, एडवर्ब क्लॉज हो जाती है। यहाँ पे राइट आंसर आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, आई कैन नॉट वर्क अनलेस देयर इज़ कम्प्लीट काम एंड क्वाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ही आस्क क्वेश्चन फॉर विच देयर वर नो आंसर्स, यहाँ पे बताना है कि कौन सी क्लॉज है, एडजेक्टिव, रिलेटिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल, नाउन, कौन सी क्लॉज है ये बताना ही है। फॉर विच देयर वर नो आंसर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर विच देयर वर नो आंसर, यानी कि सवालों के बारे में एक जानकारी दे रहा है, जो कि ये नाउन क्वेश्चन को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एक नाउन है, अब इसको क्वालिफाई क्या कर रहा है, ठीक है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। जब नाउन को क्वालिफाई किया जाएगा तो वो कौन सी क्लॉज हो जाएगी, एडजेक्टिव यानी कि रिलेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच वर्ड इज़ द मॉडिफायर एंड विच वर्ड डज इट मॉडिफाई। यहाँ पे बताना है सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपका झारखंड टीजीटी में पूछा गया था ना, ये आपका झारखंड टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड ना मॉडिफायर है, कौन सा वर्ड मॉडिफायर है और किस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है। अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वेप्ट थ्रू द टाउन टुडे, इस सेंटेंस में हमें बताना है। विंड मॉडिफाइज द वर्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मॉडिफाइज द नाउन विंड, विंड मॉडिफाइज द नाउन टाउन, नाउन मॉडिफाइज द टाउन विंड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, ये जो स्ट्रॉन्ग है ये एक एडजेक्टिव है, और जो आपका विंड है इसकी विशेषता बता रहा है ये एक नाउन है, ठीक है। अब मॉडिफायर का काम क्या होता है, किसी शब्द की जानकारी देना होता है ना। मॉडिफायर का काम क्या होता है, किसी शब्द की, किसी वर्ड की जानकारी देना होता है। यहाँ जो स्ट्रॉन्ग है ना, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग शब्द है ये विंड को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग मॉडिफाइज नाउन विंड, ठीक है। बी ही करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। लीविंग बिहाइंड द डॉग वॉज डिफिकल्ट डिसीजन दैट द फैमिली हैड टू टेक। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये अंडरलाइन पार्ट क्या है, लिविंग बिहाइंड ये क्या है, फ्रेज है, क्लॉज है, सब्जेक्ट है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये है क्या, लिविंग बिहाइंड, द डॉग पूरा है, बस आपने इतना बताना है लिविंग बिहाइंड ये है क्या।
तो ये याद रखना है, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है, फ्रेज है। फ्रेज में जिसमें फ्रेज क्या होता है, जिसमें ना नो सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, नो वर्ब, ये याद रखना है, ठीक है। जिसमें कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब का नहीं होता है, ये जिरेंड फ्रेज कहलाता है, ये जिरेंड फ्रेज कहलाता है, और इसे हम क्या कहेंगे, जिरेंड फ्रेज, ये याद रखना है, जो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये फ्रेज होता है, फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं होता। द कार पास्ड बाई वेरी क्विकली सो वी कुड नॉट सी हु वॉज सिटिंग इनसाइड द अंडरलाइन फ्रेज। पास्ड बाई ये क्या है, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज है या एडवर्बियल फ्रेज है। पास्ड बाई, ओके, पास्ड बाई क्या है, ये कौन सा फ्रेज है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ड बाई। एक तो यहाँ पे कार क्या है, नाउन है, और नाउन के जस्ट बाद आया है पास्ट, वो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आया है, थर्ड फॉर्म लेके आया है, तो ये आपकी वर्ब ही होगी, इतना तो पता है, ये वर्ब ही होगा, और उसके साथ प्रीपोजिशन भी जुड़ गया है, तो एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे हम कहेंगे वर्ब फ्रेज कहेंगे। वर्ब फ्रेज में क्या होता है, एक आपका प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन और बाई से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ब जिसमें आपका एक मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, एक आपका प्रीपोजिशन होगा, वो आपका वर्ब फ्रेज हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। द बॉय स्टूड ऑन द टेबल टू कैच द अटेंशन ऑन द ऑफ द ऑडियंस। द अंडरलाइन फ्रेज ऑन द टेबल क्या है, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है ये बताना है हमें, यहाँ पे आपका कौन सा फ्रेज है, ओके। तो ऑन द टेबल की बात हो रही है ना, बॉय क्या है, नाउन है, स्टूड क्या है, ये वर्ब है, और यहाँ पे स्टूड यानी कि जो बॉय है वो खड़ा है, वो कहाँ है, ऑन द टेबल पे, तो स्टूड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल, ये दिखा रहा है कि वो कहाँ खड़ा है, लड़का कहाँ खड़ा है, जगह बता रहा है ना, कहाँ खड़ा है, टेबल पर, एक प्लेस बता रहा है, और जब ये प्लेस बता रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। प्लेस क्या बताता है, एडवर्ब भी बताता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल एक एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द हाउस दैट ही यूज टू लिव इन। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट ही यूज टू लिव इन, फ्रेज है, रिलेटिव क्लॉज है या प्रिडिक्ट है, सॉरी प्रिडिकेट है, एडवर्बियल क्लॉज है, क्या है, इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द हाउस दैट ही यूज टू लिव इन, यहाँ पे ये कौन सी क्लॉज है ये बताना है। तो दैट है यहाँ पे, ये हाउस एक नाउन है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये आपकी जो क्वालिटी, ये जो आपका कंजंक्शन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। यहाँ पे एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता, तो ये ध्यान रखना है, हाउस की यहाँ पे हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, और रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज ये क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब ही करते हैं, जैसे कि दैट, विच, हु, इन सब से शुरू होते हैं। His eyes caught a heap of letters. They were lying on the table. Combine using a relative clause. हमें क्या करना है, एक relative clause बनाना है। His eyes caught a heap of letters. They were lying on the table. एक relative clause हमें यहाँ पे बनाना है। ये आपका केरला TGT में पूछा गया था। तो relative clause अभी मैंने बताया किससे बनेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एंड वाला तो होगा ही नहीं। रिलेटिव क्लॉज अभी मैंने बताया ये किससे शुरू होते हैं, ये दैट से शुरू हो सकते हैं, विच से शुरू हो सकते हैं, हु से शुरू हो सकते हैं आपके रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। तो एंड से होगा नहीं, ये ऐसे कट जाएगा। हिज आइज कॉट अ हीप ऑफ लेटर्स, विच आया है, अच्छा इसको देखते हैं, यहाँ पे भी बट आया है तो बट से भी नहीं होगा, और यहाँ पे आपका दैट आया, सो दैट आया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे विच वाला करेक्ट है क्योंकि लेटर है, तो यहाँ पे आपका विच आया है, सही करेक्ट है यहाँ पे आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, कंप्लीट विद अ सुटेबल क्लॉज। यहाँ पे हमें सुटेबल क्लॉज को फिल करना है। इफ़ ही हैड आस्क्ड मी डैश, आगे क्या आएगा, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 है। टाइप 3 क्या कहता है कि इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी वाले क्लॉज में क्या हो जाएगा, वुड हैव, वुड हैव, दूसरी वाली क्लॉज में आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, है ना। ये कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आगे भी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ये सब तो ऐसे कट जाएंगे, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन, यहाँ पे इतने पे वो है, लाइनिंग है, अंडरलाइन किया गया है। व्हेन द मॉर्निंग डॉन ये क्या है, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि नन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन, मतलब
वे चले गए, है ना, वे चले गए कब, जब मॉर्निंग डॉन हो गया। एक टाइम दिखा रहा है कब गए, वे गए कब गए, टाइम दिखा रहा है, टाइम को शो हो रहा है, ठीक है, एक टाइम दिखा रहा है व्हेन द मॉर्निंग डॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइम को दिखा रहा है, तो जब टाइम दिखाएगा तो टाइम किसको दिखाता है, मतलब टाइम को कौन दर्शाता है, एडवर्ब दर्शाता है। तो ये ऐसे कट जाएंगे, यहाँ पे एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है और एडवर्ब क्लॉज भी है। तो ये ध्यान रखना है, व्हेन द मॉर्निंग डॉन, ये एक टाइम को दिखा रहा है कब गए। दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट फॉर 6 ईयर्स। यहाँ पे बताना है इसमें आपका वेयर आई टॉट फॉर 6 ईयर्स, ये कौन सी क्लॉज है, यहाँ पे अंडरलाइन था, ये कौन सी क्लॉज है। दिस इज़ द स्कूल, ये वही स्कूल है जहाँ मैंने 6 साल तक पढ़ाई की है। एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या नन ऑफ द एबव है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेयर आई टॉट फॉर 6 ईयर्स, जहाँ मैंने 6 साल पढ़ाई की है, कहाँ पे, स्कूल की बात हो रही है, ये वही स्कूल है। तो स्कूल क्या है, नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट तो है ही है ये, प्लस में ये एडजेक्टिव क्लॉज भी है। तो ये ध्यान रखना है, वेयर आई टॉट यानी कि स्कूल की बात कर रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, डू दे नो वेयर द रोड लीड्स। तो वेयर द रोड लीड्स ये कौन सी क्लॉज है, ये बताना है, यहाँ पे भी अंडरलाइन था, वेयर द रोड लीड्स, डू यू नो वेयर द रोड लीड्स, बताना है यहाँ पे कौन सी क्लॉज है। अब मैंने कहा था ना कि नाउन क्लॉज 3 टाइप का बनता है, एक आपका वर्ब से पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगी तब भी नाउन क्लॉज है, एक आपका बी की फॉर्म के बाद अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज तब भी नाउन क्लॉज है, एक आपका पूछा जाता है वर्ड से आंसर मिल रहा है, वो भी अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है तब भी नाउन क्लॉज है। जैसे मैंने कहा डू यू नो, क्या तुम जानते हो, आपने कहा वॉट, आपने कहा वॉट, तो मैंने कहा वेयर द रोड लीड्स, रास्ता कहाँ जाता है। तो यहाँ पे रास्ता कहाँ जाता है, एक आंसर मिल गया है, और ये पूरा एक क्लॉज में है, और कौन सी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है, ये नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस। अब यहाँ पे बताना है, आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस, यहाँ तक ये कौन सी क्लॉज है, यहाँ पे अंडरलाइन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या नन ऑफ द एबव है, कौन सी क्लॉज है ये हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आई फील, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आई फील कह रहा ना, आई फील, मैंने फील किया, मैंने क्वेश्चन किया व्हाट, आपने तुरंत जवाब दिया दैट शी नीड्स सम गाइडेंस। अब ये जो जवाब है ये पूरे क्लॉज में आ रहा है, कौन सी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट पे आएंगे, द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ रेड कोट इज़ फ्रॉम माई स्कूल। अब यहाँ पे बताना है हु इज़ वेयरिंग, ये कौन सी क्लॉज है, द गर्ल हु इज़ वेयरिंग, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि कौन सी क्लॉज है। हु इज़ वेयरिंग, कौन पहन रहा है, गर्ल पहन रही है, गर्ल क्या है, नाउन है, और जब नाउन है तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है, और ये जो क्लॉज है ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। Although they are 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet। तो यहाँ पे बताना है, एक मिनट, यहाँ पे बताना क्या है, ये आपका टीजीटी में पूछा गया था, 2011 का क्वेश्चन था। हाँ बताना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, ऐसे ही बताना है, कौन सा सेंटेंस है बताना है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, या नन ऑफ द। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस है आपका। ऑल्दो अभी मैंने बताया है कि अगर आपका WH फैमिली से एज सुन एज, इफ़, अनटिल, अनलेस, ऑल्दो, बिकॉज इन सभी से अगर आपका कंजंक्शन जुड़ रहा है, इन सभी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। यहाँ पे ऑल्दो से स्टार्ट है, ये आपकी एक क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा देख कीप इन इज कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट ऑन द, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ओके, रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज सन बाथिंग। यहाँ पे बताना है कि कौन सी क्लॉज है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे देखें, रीता लव्स गो टू द बीच, रीता को बीच पे जाना पसंद है, एंड स्पेंड हर डेज सन बाथिंग, और यहाँ पे भी ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि इधर भी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, इधर भी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, और बीच में कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड, फैन बॉयज से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे फैन बॉय से कनेक्ट हो रहा है, तो कौन सी क्लॉज हो जाएगी, मैंने कहा था ना कि फैन बॉय से कनेक्ट हो या कोरिलेटिव कंजंक्शन से कनेक्ट हो रहा हो
तो वो अगर आपका दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट है या प्रिंसिपल है तो उसे हम कौन सा कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक या एक से अधिक आपके प्रिंसिपल क्लॉज होंगे और एक आपका कॉम्प्लेक्स मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। नहीं सॉरी कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही क्लॉज। अगर एक या एक से अधिक आपका ये हो जाता है तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, खैर इतना ध्यान रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही क्लॉज आपके इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर वेयर दे शुड स्पेंड दियर समर वेकेशन। अब यहाँ पे वोकेशन, यहाँ पे बताना है कि कौन सी आपकी कौन सा क्लॉज है, कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल। तो टॉम एंड जेरी हैव, पहले हम देखेंगे क्लॉज कितने हैं। टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर, यहाँ पे एक आपका एक क्लॉज हुआ यहाँ तक। ठीक है, ये क्लॉज आपकी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज। और वेयर दे शुड स्पेंड दियर समर वेकेशन, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। समझ में आ रहा होगा ना, ये आपकी हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कैसे पहचानेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें कंजंक्शन जुड़ा होता है वही आपका सबऑर्डिनेट है। कंजंक्शन को थोड़ा ध्यान रखना है आपने। ये सबऑर्डिनेट यानी कि एक आपका सबऑर्डिनेट है, एक प्रिंसिपल है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, है ना। यस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, जॉन डिसलाइक्स सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल, कौन सा सेंटेंस है ये बताना है। जॉन डिसलाइक्स सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए जॉन ने क्या किया, जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ, ये भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और ही ऑलवेज गेट्स हेडेक, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। बट यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है, कोई कंजंक्शन रहे चाहे ना रहे। अगर सेमी कॉलन मार्क से आपका, अगर सेमी कॉलन यहाँ पे क्या है, सेमी कॉलन का मार्क है ना, अगर सेमी कॉलन मार्क से भी आपका दो प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ रहा है तब भी वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा, ये ध्यान रखना है। भले ही कोई वहाँ पे जुड़ नहीं, मतलब कोई भी यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेमी कॉलन मार्क है, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। सेमी कॉलन मार्क भी है और दोनों प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ रहा है तब भी आपका कंपाउंड सेंटेंस है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड लिफ्ट 250 एप्स। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका व्हेन आई कुड लिफ्ट 250 एप्स, ये बताना है कि कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हेन आई कुड लिफ्ट 250 एप्स। ठीक है, ये एक क्लॉज है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है, टाइम को दिखा रहा है ना, यहाँ पे टाइम को बता रहा है। यहाँ पे टाइम नाउन है, हाँ, यहाँ पे एडवर्ब पे मत चले जाइएगा। व्हेन आई कुड लिफ्ट 250 एप्स, जब मैं 250 एप्स कर सकता था, कब, उस टाइम, वो भी एक टाइम था। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, टाइम एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा ये। ठीक है, ये वो वाला टाइम नहीं है जो आपका एडवर्ब क्लॉज की बात होती है। नेक्स्ट पे आएंगे, रमेश आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो वेयर आई लिव्ड ये कौन सी क्लॉज है, रमेश ने मुझसे पूछा, कौन सी क्लॉज है यहाँ पे, रमेश ने मुझसे पूछा व्हाट। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाएगा, रमेश ने मुझसे पूछा व्हाट, जवाब आया कि वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता हूँ। तो ये पूरी क्लॉज में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट पे आएंगे, देसाई इज़ अ वेल्दी मैन। तो यहाँ पे अ वेल्दी मैन ये क्या है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, कौन सी क्लॉज है, देसाई इज़ अ वेल्दी मैन, यहाँ पे कौन सी क्लॉज है, अ वेल्दी मैन। अ वेल्दी मैन किसकी बात हो रही है, देसाई की, है ना। अ वेल्दी मैन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देसाई। देसाई क्या है, नाउन है, और जब नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो आई थिंक यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अ वेल्दी मैन क्वालिफाई कर रहा है किसको, देसाई को। देसाई क्या है, एक नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला ही एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, स्टैंड स्टिल इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ। तो इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ ये बताना है कि कौन सी क्लॉज है, प्रिंसिपल, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टैंड स्टिल, अभी भी खड़े रहो। इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ, इफ़ यू वैल्यू ये कंडीशन बता रहा है, अगर तुम अपनी जान की कीमत समझते हो तो ये कंडीशन शो कर रहा है ना। इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ तो क्या करो, स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल, स्टैंड यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई यहाँ पे किया जा रहा है, वर्ब को ही यहाँ पे मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा ये वाला। मतलब इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ, अगर तुम अपने लाइफ की वैल्यू करते हो तो क्या करो, अगर तुम अपनी लाइफ की वैल्यू करते हो तो क्या करो, स्टैंड स्टिल करो, स्टैंड करो। तो स्टैंड वर्ब है
और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो ये आपका जो क्लॉज हो जाएगी ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। ही केम इन वाइल आई वॉज वॉट आउट, वाइल आई वॉज आउट। यहाँ पे बताना है कि ये कौन सी क्लॉज है। तो ही केम इन वाइल आई वॉज आउट, वाइल आई वॉज आउट। तो ये एक टाइम को दिखा रहा है, वाइल मतलब वो अंदर आया, वाइल आई वॉज आउट जब मैं बाहर गया, है ना। तो यहाँ पे जब मैं बाहर गया तो वो कहाँ आया? अंदर आया। तो आया के यहाँ पे आया पे सेंस हो रहा है ना, केम मतलब आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आया क्या है, केम क्या है? ये वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो अगेन यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। ठीक है, टाइम को दिखा रहा है वैसे भी आप, जब मैं बाहर था। ठीक है, ही केम इन, वो अंदर आया, वाइल आई वॉज आउट, जब मैं बाहर था। तो यहाँ पे अंदर और बाहर की बात हो रही है, और केम मतलब वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ अंडरलाइन पार्ट। द रीजन वाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस। तो यहाँ पे वाई आई डिड दिस, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ये कौन सी क्लॉज है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे वाई आई डिड दिस, यहाँ पे कारण बता रहा ना कि द रीज़न वाई आई डिड दिस, किसकी बात हो रही है? रीज़न की। रीज़न को मॉडिफाई किया जा रहा है। रीज़न क्या है? नाउन है, नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है या रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, वाई आई डिड ये क्लॉज है, और यहाँ पे रीज़न यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये बता रहा है कि क्या कारण था। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे बताना है द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज़ नॉट फिक्स्ड। व्हेन द बोट लीव्स ये क्या है? कौन सी क्लॉज है? तो व्हेन द बोट लीव्स ये क्लॉज है। जो टाइम, ये जो टाइम है ना, ये नाउन है, इसको बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ओके, हाँ, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, द रीज़न वाई ही टुक सच अ स्टेप इज़ नॉट ऑब्वियस। यहाँ पे बताना है कि कौन सी क्लॉज है। तो यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे कौन सी क्लॉज हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। अब यहाँ पे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वाई यहाँ पे रीज़न है। फिर से वाई रिपीट तो नहीं हो गया? नहीं, रिपीट नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, ये केवीएस में आया हुआ था। ठीक है, ये सारा केवीएस में आया हुआ, केवीएस पीजीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट पे आएंगे, द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड इन द डकेट्स हाइडिंग प्लेस। तो इन द डकेट्स हाइडिंग प्लेस ये कौन सा क्लॉज है? इन द डकेट्स हाइडिंग प्लेस। तो ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी? ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा है ना इस चीज़ को, तो ये आपका कौन सी क्लॉज? इन द डकेट्स हाइडिंग प्लेस। ठीक है, आई थिंक ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग ही कन्फेस दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम। ये किस टाइप का आपका सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल या नन ऑफ देम। तो ये पीजीटी में आया हुआ था, पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ही कन्फेस दैट। तो यहाँ पे देखेंगे ही कन्फेस ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट, वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही थे। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें जो मैंने जितने भी आए थे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो अलग अलग मतलब मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें थे, और ये क्लॉज पे पूरी तरह से बेस्ड हैं। मैंने समझाने की भी थोड़ी बहुत कोशिश की है। ठीक है, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, और फीडबैक दिया करिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, ये भी बताया करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।